Very good morning to 6th class. Today we will discuss your chapter 3rd, The Gifts of Valli Dad. In many cultures, it is believed that if a person gives generously, he or she receives twice as much in return. Discuss this in class. कई संस्कृतियों में ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे के लिए कोई उदारता का या कोई काइंडनेस का काम करता है तो वो बदले में डबल बार उदारता रिटर्न में उससे लेता है। मीन्स आप अगर किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो वो बदले में आपको 2 बार आपके लिए अच्छा करता है। दिस इज़ एन अडेप्टेशन फ्रॉम द प्ले द गिफ्ट्स ऑफ वल्ली डैड। इसे एक प्ले है जिसका नाम है द गिफ्ट्स ऑफ वल्ली डैड, वहाँ से अडॉप्ट किया है, वहाँ से लिया गया है। इट इज़ ओरिजिनली अ फोक टेल री टोल्ड बाय आरोन शेपर्ड। ये एक ओरिजिनल लोक कथा है जिसे आरोन शेपर्ड ने फिर से बताया था। In a mud hut far from town lived an old grass cutter named वल्ली डैड। एक मिट्टी की झोंपड़ी में कस्बे में एक घास काटने वाला व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वल्ली डैड। ईच डे ही अर्न 30 पैसा फ्रॉम विच ही सेव 10 इन ए क्ले पोट अंडर हिज बेड। वो डेली 30 पैसा कमाता था और उसमें से 10 पैसा क्ले पोट में यानी कि एक गुल्लक में जो कि उसने अपने बेड के नीचे रखी हुई थी उसमें वो सेव करता था रोज़ 10 पैसा। इन दिस मैनर वल्ली डैड लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स। इस तरीके से जो वल्ली डैड था वो कई सालों से बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहा था। वन इवनिंग वल्ली डैड वाज अमेज्ड टू फाइंड दैट हिज कॉइन्स हैड फिल्ड टू द ब्रिम ऑफ द पोट। एक शाम वल्ली डैड ने यह महसूस किया कि जो उसके सिक्के थे वो उसकी गुल्लक में ऊपर तक भर चुके थे। To himself, what am I to do with all this money? I need nothing more than I have. वल्ली डैड अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैं अब इन पैसों का मैं क्या करूँगा, मुझे और ज़रूरत नहीं है, जितने मेरे पास हैं उससे ज़्यादा मुझे और सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। The next day, वल्ली डैड exchanged all his coins for a lovely gold bracelet from a jeweler. अगले दिन वल्ली डैड ने अपने सिक्कों को एक्सचेंज किया एक सोने के ब्रेसलेट में जिससे वो एक सुनार से लेकर आया। उसने सुनार को वो सिक्के दिए और सुनार ने उसको बदले में एक सोने का ब्रेसलेट दिया। देन वल्ली डैड विजिटेड द होम ऑफ ए ट्रैवलिंग मर्चेंट। अब वल्ली डैड एक व्यापारी के घर गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। वल्ली डैड टेल मी इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट लेडी। वल्ली डैड उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को कहता है कि मुझे बताओ इस संसार में सबसे उदार औरत कौन है। मर्चेंट विदाउट डाउट इट इज़ द यंग क्वीन ऑफ खाइस्तान। आई ऑफन विजिट हर प्लेस। तो व्यापारी बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खाइस्तान की जो रानी है वो सबसे उदार औरत है, उदार लेडी है, मैं उसके घर जाया करता हूँ। वल्ली डैड डू मी ए काइंडनेस, द नेक्स्ट टाइम यू पास दैट वे गिव हर दिस लिटल ब्रेसलेट विद माई कॉम्प्लीमेंट्स। तो वल्ली डैड उस व्यापारी को बोलता है कि मेरे लिए एक दयालुता का काम करो, अगली बार जब तुम वहाँ जाओगे तो ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से उस खाइस्तान की रानी को दे देना। सून आफ्टर द मर्चेंट प्रेजेंट द क्वीन ऑफ खाइस्तान विद द ब्रेसलेट फ्रॉम वल्ली डैड। तो जो व्यापारी था उसने खाइस्तान की रानी को वो ब्रेसलेट भेंट कर दिया जो कि वल्ली डैड ने उसे दिया था रानी को देने के लिए। हाउ लवली माई सर्वेंट्स विल लोड अ कैमल विद द फाइनेस्ट सिल्क्स। और क्वीन ने, जब वो रानी ने देखा, उसने कहा कि ये बहुत प्यारा है और बदले में मेरे सर्वेंट जो हैं, जो मेरे नौकर हैं, वो कैमल ऊँट पर सिल्क के जो सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो लाद कर वल्ली डैड को देंगे। और उस क्वीन ने ये सारा गिफ्ट जो है वो मर्चेंट को दे दिया वल्ली डैड को देने के लिए। When the merchant arrived back home, he brought the silks to the hut of वल्ली डैड। अब जब व्यापारी अपने घर वापस गया तो उसने वो सारा सिल्क जो है वो वल्ली डैड की झोपड़ी में ले गया और उसे दे दिया। वल्ली डैड ओ नो दिस इज़ वर्स देन बिफोर, वट एम आई टू डू विथ सच फाइनरी, टेल मी इन द एंटायर वर्ल्ड हु इज़ द नोबलेस्ट मैन। वल्ली डैड बोलता ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इस सच फाइनरी का, इस सिल्क का क्या करूँगा। अब मुझे तुम बताओ कि इस संसार में सबसे उदार आदमी कौन है। मर्चेंट दैट इज़ सिंपल, इट इज़ द यंग किंग ऑफ नेकाबाद, हिज पैलेस टू आई ऑफन विजिट। तो व्यापारी ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल है, नेकाबाद का जो राजा है वो सबसे उदार व्यक्ति है और उसके महल में भी मैं जाया करता हूँ। वल्ली डैड देन डू मी अनदर काइंडनेस, ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप देयर गिव हिम दीज सिल्क्स विद माई कॉम्प्लीमेंट्स।
तो वली डैड ने उस व्यापारी को बोला कि अब मेरे लिए एक और उदारता का काम करो, अब जब तुम दोबारा उस राजा के पास जाओगे तो ये सिल्क जो है मेरी तरफ से उनको भेंट कर देना। ऑन हिज नेक्स्ट जर्नी ही प्रेजेंटेड द सिल्क्स टू द किंग ऑफ नेकाबाद। मर्चेंट ने अगली जर्नी में, अगली यात्रा में वो सारा सिल्क जो है नेकाबाद के किंग को दे दिया। द किंग इन रिटर्न सेंट 12 फाइन आर्ट्स हॉर्स टू वली डैड। अब राजा ने क्या किया, रिटर्न में 12 घोड़े वली डैड के लिए उस व्यापारी के हाथ भेज दिए। दिस ग्रोज वॉर्स एंड वॉर्स, वट कुड आई डू विथ 12 हॉर्सेज। अब वली डैड ने कहा कि ये तो और बुरा होता चला जा रहा है, मैं इन 12 घोड़ों का क्या करूँगा। आई बेग यू कीप 2 horses फॉर योर सेल्फ एंड टेक द रेस्ट टू द क्वीन ऑफ खाइस्तान। वो उससे वली डैड मर्चेंट को प्रार्थना करता है कि 2 घोड़े तो तुम ले जाओ और बाकी बचे हुए खाइस्तान की रानी को दे देना। दिस वेंट ऑन फॉर ए वाइल विद ईच पर्सन एक्सीडिंग द अदर विद द स्प्लेंडर ऑफ देयर गिफ्ट्स till both the king of नेकाबाद and queen of खाइस्तान decided to meet वली डैड themselves। अब ये जो लेने देने का सिलसिला था, ये जो भव्य सुंदर विशाल एक गिफ्ट जो एक दूसरे को दिए जा रहे थे, ये तब तक चलता रहा जब तक नेकाबाद का राजा और खाइस्तान की रानी आपस में मिल नहीं लिए। ऑन हियरिंग दिस वली डैड वाज सो वरीड अबाउट वट वुड हैपन ही क्राइड हिमसेल्फ टू स्लीप। अब जब वली डैड ने सुना कि राजा और रानी आपस में मिलेंगे तो वो डर गया कि अब क्या होगा। अब वो सोते सोते रो रहा था। एज ही अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सा 2 रेडियंट फेरीज फ्रॉम पैराडाइज। जब वो अगली सुबह उठा तो उसने स्वर्ग से आती हुई 2 परियां देखी। फेरी 1, पहली फेरी ने क्या कहा, नो शेम कैन कम टू सच एज यू इवन थो योर क्लोथ्स आर पुअर यू आर ए किंग बाय हर्ट। परी ने उसे कहा कि तुम्हें शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े चाहे पुअर हैं लेकिन तुम दिल से राजा हो। टू हिज अमेजमेंट ही सा दैट ही इज टर्निंग इन टू इक्विसाइड क्लोथ्स। अब वली डैड बड़ा हैरान हो गया क्योंकि उसने देखा कि जो उसके कपड़े थे वो बड़े सुंदर कपड़ों में बदल चुके थे। फेरी 2, ऑल इज़ एज इट शुड बी। तो दूसरी परी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। Where his hut had stood, a splendid palace sparkled in the rising sun। अब क्या हुआ कि जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी उसके वो जो है उगते हुए सूरज की तरह वहाँ एक विशाल महल जो है चमकने लगा। द bewildered वली डैड rushed outside to see 2 कारवास halted before the palace। अब वली डैड बड़ा हक्का बक्का रह गया ये देखकर कि 2 कारवां जो है उसके महल की तरफ आ रहे थे। Coming from the east was a queen in a jeweled litter, coming from the west was a king on a fine horse। उसने क्या देखा कि ईस्ट की तरफ से तो रानी आ रही थी और वेस्ट की तरफ से एक घोड़े पर राजा बैठकर आ रहे थे। क्वीन, माय डियर वली डैड, वी मीट एट लास्ट। रानी ने वली को कहा कि मेरे प्यारे वली डैड, मैं तुम्हें मिल ली। बट हु इज़ दैट मैग्निफिसेंट किंग। और ये राजा कौन है शानदार, जो ये राजा की ओर देखते हुए बोला कि ये राजा कौन है। वली डैड, आई बिलीव इट इज़ द किंग ऑफ नेकाबाद योर मैजेस्टी। वली डैड ने जवाब दिया रानी की बात का कि मैं विश्वास करता हूँ कि ये नेकाबाद के राजा हैं। किंग, माई डियर वली डैड, आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट्स। लुक्स एट द क्वीन, बट हु इज़ दैट स्प्लेंडेड क्वीन। अब राजा ने वली को कहा कि मेरे प्यारे वली डैड, आई हैड टू मीट द गिवर ऑफ सच फाइन गिफ्ट्स। इतने सुंदर गिफ्ट देने वाले से मुझे मिलना ही था। और अब वो रानी की तरफ देखते हुए बोलता है, बट ये सुंदर रानी कौन है, भव्य रानी कौन है। वली डैड स्माइलिंग, द क्वीन ऑफ खाइस्तान योर मैजेस्टी, प्लीज़ कम एंड मीट हर। वली डैड ने हंसते हुए कहा कि ये खाइस्तान की रानी है, प्लीज़ आओ और उन्हें मिल लो। एंड सो द किंग ऑफ नेकाबाद मेट द क्वीन ऑफ खाइस्तान एंड 2 फेल इंस्टेंटली इन लव। अब नेकाबाद का राजा और खाइस्तान की रानी दोनों आपस में मिले और दोनों को आपस में प्यार हो गया। A few days later their marriage took place in the palace of वली डैड। कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने वली डैड के महल में शादी कर ली। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन फॉर मैनी डेज। और उसका जो उत्साह, जो समारोह था वो कई दिनों तक उनकी सेलिब्रेशन चलती रही। एट लास्ट वली डैड हैड सैड गुड बाय टू ऑल हिज गेस्ट। अंत में वली डैड ने अपने सारे गेस्ट को गुड बाय कहा। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोज बिफोर डॉन, crept quietly from the palace and started down the road। अब अगली ही सुबह वो धीरे धीरे अपने महल से बाहर निकलते हुए बाहर रोड पर आ गया।
फेरी 1, वेयर आर यू गोइंग वल्ली डैड? पहली परी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो वल्ली डैड? ही टर्न्ड एंड अगेन सा द 2 फेरीज, वो पीछे मुड़कर देखा तो 2 परियां थीं। वल्ली डैड, आई शुड बी ग्लैड फॉर वट आई हैव रिसीव्ड बट, वल्ली डैड ने कहा कि जो मुझे मिला है मैं उसके लिए खुश हूँ, लेकिन फेरी 2, से नो मोर, उसकी बात को बीच में काटते हुए दूसरी परी ने कहा कुछ मत कहो, यू शैल हैव योर हार्ट्स डिज़ायर, तुम सिर्फ अपने मन की इच्छा बताओ। सो वल्ली डैड बिकेम ए ग्रास कटर वंस मोर, तभी वल्ली डैड जो है अब दोबारा घास काटने वाला बनना चाहता था एक बार। एंड ही लिव्ड हैप्पीली इन हिज हट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डेज, और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे हुए दिनों को अपनी उसी झोपड़ी में खुशहाल से बिताना चाहता था। एंड तो ही ऑफन थॉट वार्मली ऑफ हिज फ्रेंड्स द किंग एंड द क्वीन, और वो अक्सर अपने दोस्तों के बारे में, राजा के बारे में और रानी के बारे में सोचा करता था। ही वॉज केयरफुल नेवर टू सेंड दैम अनदर गिफ्ट, अब वो बड़ा केयरफुल था कि वो आगे से कभी किसी को दोबारा गिफ्ट सेंड नहीं करेगा। होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी समझ आई होगी, आपने इन्जॉय की होगी। अब इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना, अदरवाइज आई विल सेंड यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।